प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में, आपकी जीवनों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। रात की प्रार्थना। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 26 की 24 आयत में लिखा है, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर रात आपके काबू में नहीं है तो आपका संपूर्ण छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे आप जितने मर्जी पास्टर, बिशप या प्रेरित के बेटे हैं, चाहे आप बड़े दान करने वाले क्यों ना नहीं हैं, आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है, लेकिन एक मसीही के लिए रात परमेश्वर से मिलने के लिए है। आज लोगों को रात को डर लगता है, लेकिन मसीही लोग रात को नहीं डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर घोर अंधकार में रहता है और परमेश्वर उनके साथ रहता है। मेरे प्रियो, इसी रात को परमेश्वर आपसे बात करके, परमेश्वर आपको दर्शन देकर छुड़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए शैतान आपको रात को गंदी फिल्में देखने के लिए और सारी रात आपको लड़कियों से बातें करने के लिए इस्तेमाल करता है। और रात को ही आपको कई तरह के काम याद आते हैं। जिस समय आपको नींद नहीं आनी चाहिए, तब भी आपको नींद आती है। जब आप टीवी देखते हैं तो आपको नींद नहीं आती, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू ही करते हैं तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। आपको यह पता होना चाहिए कि शैतान आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप छुटकारा ना पा सके। मसीहियों को पता है कि परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा, लेकिन फिर भी वे प्रार्थना में अपने आप को तैयार करके नहीं सोते। वह बिना तैयारी किए ही सो जाते हैं। अगर आपका जीवन प्रार्थना करने वाला नहीं है तो आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते और कभी भी परमेश्वर आपसे प्रार्थना में बात नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपनी आत्म समर्पण करना होगा। इसीलिए आज मुझे मसीह में 18 साल हो चुके हैं। आज भी पहले मैं रात को अपनी प्रार्थना पूरी करके बाहर आता हूँ, क्योंकि मैंने रात को अपने आप को काबू किया है। और बाइबल में लिखा है कि जब भी परमेश्वर यीशु मसीह ने बड़े काम किए तो लिखा है वो सारी रात प्रार्थना करते रहते थे। पूरी रात प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को चुना। जब प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना था तो गतसमनी बाग में पूरी रात प्रार्थना करते रहे ताकि शैतान उनको परीक्षा में न डाल सके और वो पिता की मर्जी को पूरा कर सके। इसीलिए जब आप रात को प्रार्थना नहीं करते तो शैतान आपको परीक्षा में डालता है, जिस कारण परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं होती। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी निजी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप अपनी निजी प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो परमेश्वर आपसे सपनों में बात करेगा। जब आप रात की प्रार्थना में होते हैं तो आप अद्भुत अभिषेक पाते हैं और आप पाप से दूर रहते हैं, और शैतान भी अपना काम रात को ही करता है। इसीलिए आपको रात को अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना होगा ताकि परमेश्वर आपको सिद्ध कर सके। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं आपसे अंगीकार करती हूँ कि मैं रात को आपके साथ प्रार्थना में हमेशा समय व्यतीत करूँगी और प्रार्थना वचन में लगी रहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि तुम दुनिया के नमक हो, तुम धरती के नमक हो, और
और नमक ही स्वाद को बनाता और बिगाड़ता है। सो आपको मसीही होने के नाते एक अच्छे नमक बनना है ताकि लोग आपको देखकर बदल सके, ना कि लोग आपको देखकर यह कहें कि हमें इसके जैसा नहीं बनना। आपके काम जाहिर करते हैं कि आप में मसीह है या नहीं। अगर आप खुदा से प्यार करेंगे तो आप सबसे प्रेम करने वाले, सबके लिए प्रार्थना करने वाले, सबको माफ़ करने वाले होंगे। सो खुदावन में चलते रहें। खुदावन एक दिन आपको ज़रूर आशीषित करेगा और ब्लेस करेगा। तो अच्छे नमक बनना है अपनी धरती के, अपने लोगों के लिए, धरती के लिए और अपने देश के लिए अच्छे नमक बनना है ताकि खुदा आपको ब्लेस कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।